Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today we are going to do the mind map of the chapter Birth written by A.J. Cronin. So there are 6 characters in this story. इसमें से 5 characters का थोड़ा सा रोल आपको नज़र आता है but there is one character Christine जिसका background में रोल है. She does not appear in the story. So the main character is Dr. Andrew Manson. ये एक newly qualified doctor हैं जो by nature बड़े optimistic, diligent और determined हैं. Then there is Joe Morgan and his wife Suzanne Morgan. ये लोग 40s में हैं and they are expecting their first child after 20 years of marriage. Then there is Suzanne Morgan's mother. She is greatly desirous of a grandchild. She is around 70 years old. और एक elderly midwife है, उसको चाइल्ड बर्थ में हेल्प करने के लिए बुलाया गया है बट बाय नेचर शी इज़ पेसिमिस्टिक. तो एंड्रयू मैनसन और मिडवाइफ में माइंडसेट में डिफरेंस है, कंट्रास्ट है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. अब जो स्टोरी में अपीयर नहीं होती है, द वन हु रिमेन्स इन द बैकग्राउंड इज क्रिस्टीन. शी इज डॉक्टर एंड्रयू मैनसन्स गर्लफ्रेंड whom he wants to marry. Okay, now coming to the themes and subtitles of this story. जो सबसे important theme है that is transformation. Transformation from a normal doctor into a real doctor, one who achieves things through his commitment, through his expertise, through his experience, the one who becomes a doctor with his never say die attitude. और सबसे बड़ी बात है जो मेडिकल प्रोफेशन में एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट होता है कि हमने आखिर तक कोशिश करनी है. द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये चैप्टर में रिफ्लेक्ट होता है. इफ वी टॉक अबाउट द टाइटल ऑफ द स्टोरी, then it is revolving around the miraculous birth of the baby boy. Moreover, it is also talking about the birth of a doctor. अभी अभी उनको उनकी डिग्री मिली है. he has become assistant to Dr. Edward Page. खुद से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ऑफ वर्किंग ऑन इंडिपेंडेंट केसेस, बट ही हैज़ द डिज़ायर टू मेक अ नेम फॉर हिमसेल्फ. तो जब वो लास्ट में कुछ कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ से वी सी द बर्थ ऑफ अ रियल डॉक्टर. Hence, we can say that the title is appropriate. Now, the setting is a small Welsh mining town of Blannerley. वहाँ पे माइनिंग टाउन है, मतलब काफ़ी गरीबी है. द पीपल आर ओवर देयर आर ऑल माइनर्स. एंड दिस चैप्टर स्टार्ट्स विद डॉक्टर एंड्रयू मैनसन रिटर्निंग होम. उनकी बड़ी डिसअपॉइंटिंग इवनिंग रही है विद हिज गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन. उनके बीच में लड़ाई हो गई है. सो हिज माइंडसेट इज क्वाइट डिप्रेस्ड, सैड, डिसअपॉइंट. अब जब वो घर पहुंचते हैं तो ही फाइंड्स दैट मॉर्गन इज वेटिंग फॉर हिम. 20 इयर्स के बाद उनका पहला बेबी हो रहा है एंड हिज वाइफ इज एक्सपेक्टिंग अ प्री मेच्योर डिलीवरी. उसको डॉक्टर एंड्रयू मैनसन पे बड़ा फेथ है एज अ डॉक्टर, और एंड्रयू मैनसन एग्री करते हैं. दोनों फटाफट से घर जाते हैं एंड मॉर्गन वहाँ पे जाके ही इज़ अनएबल टू टॉलरेट द टेंशन ऑफ द बेबी, चाइल्ड बर्थ की टेंशन. तो वो घर के बाहर ही रुक रहे होते हैं. एंड्रयू मैनसन गोज इनसाइड टू एग्जामिन द केस. अब उनका माइंडसेट कैसा है? ही वाज प्रीऑक्यूपाइड विद हिज ओन थॉट्स अबाउट क्रिस्टीन. वो बड़े परेशान है, डिजेक्टेड हैं, लेथार्जिक हैं, और उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि दैट नाइट इज गोइंग टू बी अ वेरी अनयूजुअल नाइट फॉर हिम. इट इज गोइंग टू चेंज हिज एंटायर लाइफ. अब जब वो एग्जामिन करते हैं तो उनको रियलाइज करते हैं कि बेबी के अराइवल में अभी थोड़ा टाइम है, बट सुजान मॉर्गन की जो मदर है वो नहीं चाहते हैं कि वो डॉक्टर वहाँ पे चला जाए. उनको पता है कि उनकी जो डॉटर है वो काफ़ी ओल्ड है, शी कुड फेस सम प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग डिलीवरी. तो वो उसको टालने के लिए शी ऑफर्स हिम अ कप ऑफ टी. और डॉक्टर एंड्रयू मैनसन उसको दिलासा देते हैं, तसल्ली देते हैं कि बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड वो नहीं बैठेंगे. अब वो चाय पी रहे होते हैं एंड ही इज थिंकिंग अबाउट द अनसक्सेसफुल मैरिजेस. ही इज थिंकिंग अबाउट मिजरेबल ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन कॉन्टेक्स्ट टू क्रिस्टीन.
कि वो फिर भी ये सब जानते हुए भी कि मैरिड लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, वो फिर भी उससे शादी करना चाहते हैं। Now, when he is having these morbid thoughts, उधर से सुज़ैन मॉर्गन की मदर, she starts talking to the doctor कि सुज़ैन नहीं चाहती है टू बी गिवन क्लोरोफॉर्म, क्योंकि उसको ऐसा फील होता है कि बेबी हार्म हो जाए, मतलब बच्चे को एनेस्थीसिया हार्म करेगा। वो खुद का भी डिज़ायर बताते हैं कि हम सब कितना ईगरली ये बच्चे की वेट कर रहे हैं। तो ये कमेंट्स सुज़ैन का अपने खुद तकलीफ सहना बट अपने बच्चे को कोई तकलीफ ना होने देना, दैट इज शोइंग हाउ प्रेशियस द बेबी इज फॉर द एंटायर फैमिली। अब इतने में मिडवाइफ बुलाती है, इट इज़ 3:30 एट नाइट, अराउंड मिडनाइट एंड्रयू मैनसन उनके घर आया होता है। तो मिडवाइफ बोलती है कि सर इट इज़ टाइम, आप आ जाओ। और बर्थ में देयर इज़ अ परफेक्टली फॉर्म्ड बेबी बॉय का बर्थ होता है आफ्टर अराउंड एन आवर और सो। बट अब यहाँ पे एंड्रयू मेंसन के लिए एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाता है, बिकॉज द चाइल्ड इज स्टिल बॉर्न। स्टिल बॉर्न का मतलब है द चाइल्ड इज नॉट ब्रीथिंग, राइट। इस टाइम पे ज्यादातर लोग मानते हैं दैट द चाइल्ड इज डेड। नॉट ओनली दैट, द मदर इज ऑल्सो इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। अब एंड्रयू मेंसन इज फेस्ड विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। वो बेबी को स्टिल बॉर्न देखकर वो शॉक्ड है, मदर की क्रिटिकल कंडीशन देखकर उनको एक इमीडिएट डिसीजन लेना है कि मैं किसको बचाऊं, मदर को या बेबी को। एंड ही हैंड्स ओवर द बेबी टू द मिडवाइफ एंड ही फोकसेस ऑन द मदर। वो उसको इंजेक्शन देते हैं और कुछ ही पलों में मिसेस मॉर्गन रिवाइव हो जाती हैं। एंड एंड्रयू हु इज वर्किंग अगेंस्ट टाइम, वो मिडवाइफ को बोलते हैं कि मुझे बच्चा पकड़ाओ। अब यहाँ पर हमारे को कैलेस एटीट्यूड ऑफ द मिडवाइफ नजर आता है। शी एज्यूम्स द चाइल्ड टू बी डेड, वो उसको गीले न्यूज़पेपर पे डाल के बेड के नीचे उसने पुश कर दिया है। एंड्रयू बेबी को निकालते हैं, वो देखते हैं कि जो बच्चे का हेड है वो बड़ा लूजली हैंग कर रहा है, उसके लिम्स ऐसे लग रहा है कि दे आर बोनलेस, और उसका जो कलर होता है ना वो ग्रेइश कलर होता है। और वो एज्यूम करते हैं अपने मेडिकल प्रोफेशन की पढ़ाई से वो कंक्लूड करते हैं कि द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम अस्फिक्सिया पैलिडा। अस्फिक्सिया पैलिडा जो है दैट इज सफोकेशन और अनकॉन्शियसनेस कॉज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है ब्लड में और ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो उसके कारण या तो आप बेहोश हो जाते हो और यू सफ़र फ्रॉम सफोकेशन। तो उसमें और क्या सिम्पटम्स होते हैं कि आपकी जो स्किन का कलर है ना वो ग्रेइश पेल हो जाता है, आपकी पल्स वीक हो जाती है एंड यू लूज योर रिफ्लेक्सेस। अब बच्चा स्टिलबॉर्न है बट वो डॉक्टर होप नहीं छोड़ते हैं। ही इज होपिंग अगेंस्ट होप टू रिवाइव द चाइल्ड। उनको याद आता है एक सिमिलर केस उन्होंने पढ़ा था मैगजीन में, where the child was dipped in hot and cold water and quickly he starts doing that experiment, but वो experiment prove doesn't prove to be successful, वो useless होता है। फिर वो बच्चे की चेस्ट को दबाते हैं, रिलीज करते हैं, एक रफ टॉवल से उसके चेस्ट को रब करते हैं। अब ये सारा जो तीनों चीजें हैं ये कंबाइन होती हैं टू रिलीज द म्यूकस इनसाइड द चाइल्ड। जब वो बच्चे को टॉवल से रब कर रहे होते हैं तब एक म्यूकस का ब्लॉब उसके मुंह से बाहर निकलता है, सॉरी नोज से बाहर निकलता है, विच जिसके कारण जो बच्चे का कलर है वो पिंक हो जाता है। बच्चा जो है वो इट स्टार्ट्स गैस्पिंग, वो सांस लेना शुरू करता है और अल्टीमेटली थोड़ी देर बाद वो जोर से चीख मारता है। अब ये जो बर्थ हुआ था बेबी का, ये बहुत मिराकुलस रिकवरी थी बच्चे की, जो घर में किसी ने नहीं देखा था। व्हेन द चाइल्ड अपीयर्ड टू बी स्टिल बॉर्न, द ग्रैंडमदर वाज शॉक्ड। वो बिल्कुल पूरी एक्सपेक्टेंट आई से डॉक्टर को देख रहे थे एंड डॉक्टर फेल्ट सो गिल्टी। दैट वाज द रीजन ही बिकेम सो persistent, बट हिज एफर्ट्स पेड अप। द चाइल्ड वाज रिवाइव्ड। और अब बच्चे का तो जन्म हो गया, बट व्हाट डज इट लीड टू? इट लीड्स टू द बर्थ ऑफ अ डॉक्टर who has faced difficulty, who has overcome the difficulty, and he feels that he has done something at last.
उन्होंने ऐसा कुछ किया है which prove that he was a good doctor. He has ultimately become a doctor in his own eyes. So with this the chapter ends. अब ये जो चैप्टर है ना, ये एक एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द नॉवल द सिटाडेल बाय एजे क्रॉनिन। क्रिस्टीन के साथ किस बात पे लड़ाई हुई, एंड क्या होगा, ये हमें नहीं पता। वो पूरा नॉवल पढ़ के पता चलता है। फिलहाल आपके टेक्स्ट में इतना सा ही पार्ट कवर्ड है। सो आई होप विद दिस शॉर्ट माइंड मैप you are now comfortable with the important points of the chapter and can perform well in your exam. So with this, I'll end the video. Thank you so much for giving me your time and all the best.